आज हमारा स्थापना वर्ष है गौ जनसेवा फाउंडेशन का, और आज हमारा को फाउंडेशन को 1 साल हो गया है। ये हमारी फाउंडेशन विशेषकर शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षाओं पे और स्वास्थ्य पे कार्य करती है। इस हेतु मैंने अपनी माताजी के नाम से सत्या देवी लाडली छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है हमारी संस्था ने। उसमें हमारी पहले माताजी की पेंशन से आरंभ की गई थी। एक बालिका माताजी ने ली, एक मैंने ली। फिर उसके बाद हमने कई लोगों से प्रयास करा। हमारी मातृशक्ति जो हमारी फाउंडेशन की है, उन्होंने भी बालिकाएं ली। फिर कई समाज के जो समाज सेवी हैं वो भी इस कार्य में आगे आए। तो धीरे धीरे ये अब तक हम 29 बालिका ले चुके हैं, और आज 7 या 8 बालिकाओं को और हमें मतलब दानदाता मिले हैं जो इन बालिकाओं की मासिक छात्रवृत्ति लेंगे। इस छात्रवृत्ति हम कम से कम 2 साल के लिए तो बालिकाओं को लेते हैं। अगर बालिका 10वीं में है तो उसे 12वीं तक की पढ़ाई, जो उसकी बेसिक पढ़ाई होती है, इस छात्रवृत्ति में हम 5वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को लेते हैं। उससे छोटे बच्चों को हम अन्य माध्यमों से उनकी सहायता करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को कॉपी किताब या उनके जूते कपड़े वगैरह ना। 5वीं से 12वीं के बीच की बालिकाओं को हम इस छात्रवृत्ति में चयन करते हैं। और इसका जो आधार होता है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बालिकाएँ हैं, विशेषकर जिनके माता अथवा पिता नहीं हैं या माता पिता बीमार हैं या किसी कारण आर्थिक रूप से बालिकाएँ कमज़ोर हैं, ऐसी बालिकाओं को चयनित करते हैं। इस कार्य में हमें कई लोगों को सहयोग प्राप्त होता है। वहाँ के स्थानीय जैसे जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक गुरु हमारे, इस तरीके से हम पहले उनके बारे में डिटेल पता करते हैं बालिका की। और मैं स्वयं और हमारी जो मातृशक्ति हमारी फाउंडेशन, कई लोग स्वयं जाते हैं उस कार्य में, चाहे पहाड़ में कितना भी दुर्गम हो। और हमारे एक यूट्यूब चैनल भी है, आप गौ जनसेवा फाउंडेशन के नाम से, उसमें हमारी फाउंडेशन के जो कार्य हैं अब तक देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी हैं। हमारी एक वेबसाइट है www.gopcom गौ जनसेवा फाउंडेशन के नाम से, उसमें भी आप हमारी जानकारी ले सकते हैं। और आज स्थापना वर्ष था तो कई समाज के जो समाज सेवी थे उन्होंने आज बालिकाएं ली हैं छात्रवृत्ति के आधार पर। और मेरा भी सबसे भी अनुरोध है कि जो सक्षम व्यक्ति हैं तो कम से कम अपने आसपास की ऐसी बालिकाएं जो पढ़ाई में मेधावी हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या माता पिता नहीं हैं, या कोई अन्य कारण है, ऐसी बालिकाओं की पढ़ाई बाधित ना हो, ऐसा प्रयास रहे हमारे आगे। क्योंकि जो नारी शक्ति है हमारे समाज का आधा प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल। एक अगर आप बालिका को शिक्षित करते हो तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हो। अगर आप बेटे को पढ़ा रहे हो तो आप उसको स्वयं पढ़ा रहे हो, लेकिन आप बेटी को शिक्षित कर रहे हो तो आप उसके मायके को, उसके ननिहाल को और ससुराल को। सम्मानित मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले जितेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने गौ जनसेवा फाउंडेशन के माध्यम से जन सेवा करने का लक्ष्य रखा और इस फाउंडेशन की नींव उन्होंने आज ही के दिन रखी और 1 वर्ष का समय पूरा हुआ और पहली वर्षगांठ पर आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आपके बीच पहुँचने पर जो प्यार स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जितेंद्र जी ने जो फाउंडेशन है उसके माध्यम से 1 साल का कार्यवृत्त आपके सामने रखा और मैं कह सकता हूँ किसी भी फाउंडेशन की जब नींव रखी जाती है तो 1 वर्ष में जितना आप चले हैं उतना हर फाउंडेशन नहीं चल पाता है। आपने बहुत सारे कार्य अपने फाउंडेशन के माध्यम से संचालित करने का काम किया, लेकिन वर्तमान समय में 2 चीज़ों पर आपने मुख्य रूप से फोकस करने का काम किया है। एक जो हमारी बालिकाएं हैं उनकी सहायता का और दूसरा स्वास्थ्य का, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से पर्वतीय क्षेत्र का जब मैं जिक्र करता हूँ वहाँ पर तो ये ऐसी चीज़ें जिसका जिक्र अभी जितेंद्र जी ने किया, बहुत
तादाद में जो है देखने को मिलती है। और आज हम कहते भी हैं, तो हम राजनीति से जुड़े लोग हैं और बारंबार इसका प्रयोग भी करते हैं कि आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है। हमारी मातृशक्ति, हमारे तमाम साथियों ने कई बच्चों को जो है गोद लेने का कह लीजिए या उनकी मदद करने का संकल्प लिया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस पुनीत कार्य में अपना हाथ बटाने का काम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि आपकी नितांत आवश्यकता है। अभी हमारे आप ही के फाउंडेशन के साथी थे धसवाना जी, बताया धसवाना जी, उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक गाना यहाँ पर सुनाया। शब्द बड़े मार्मिक थे और जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, वो मेल भी खाती हैं। आज गरीब आदमी जो है कई मोर्चों पर जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है और महंगाई ने उसका जीना दुर्लभ कर दिया है। तो आपने जो गाना यहाँ पर गाया, जो मार्मिक पंक्तियाँ थी, उन पंक्तियों के माध्यम से हम सबको झकझोरने का काम आपने किया। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और कहना चाहता हूँ, इस पंक्ति में बैठे हुए बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, घर भी जानता हूँ। 2 साल का कार्यकाल पूरी दुनिया के, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा रहा कि जिसमें कोरोना जैसी महामारी, जिसने पहली लहर और दूसरी लहर में कहर बरपाने का काम किया। पहली लहर में आपने और हमने देखा होगा, और आपने और हमने मिलकर के प्रयास किया कि हम उस गरीब व्यक्ति जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, उसकी जो मदद कर सकते हैं, कई हाथ उस गरीब व्यक्ति की ओर बढ़े। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब ने मिलकर के जो है इस तरीके का कार्य किया, उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। हमने बहुत सारे राजनेताओं को देखा है, 1 बार 2 बार जीत के घमंड सा आता है, जमीन नहीं देखते लोग। भाई साहब लगातार 6-7 बार से विधायक हैं और भाई साहब के पिताजी शायद 8-9 बार से विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने तो अपने जीवन में 2 ही व्यक्ति देखे हैं। एक वीरभद्र सिंह जी को देखा था हिमाचल में, जिनकी लोग पीछे से भी तारीफ करते हैं, और एक भाई साहब को देखा है। ये तो नेताओं की, इस समय में नेताओं की इतनी इज्जत होती नहीं पीछे से, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई हो। तो ये जो मान सम्मान कमाना है, ये बहुत बड़ी बात है और इसे कमाने के लिए बहुत वर्ष लगते हैं। 1-2 दिन में नहीं कमाया जा सकता मान सम्मान। अब मेरा ज़्यादा ना बोलते क्योंकि आज वर्षा आ गई और जो हमने कार्यक्रम रखा था उसका अनुरूप हो नहीं पाया, जो जैसी भी प्रभु की इच्छा हो। कौन बेटियों का था दिसंबर तक, लेकिन लक्ष्य हमारा शीघ्र पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जो 51 के बाद हम उसमें कुछ बेटे भी लेंगे, क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि आप बेटियाँ ले रहे हो। तो 51 का जो हमारा लक्ष्य था, उसके पूरे होने के बाद हम 51 से 100 के बीच में कुछ जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं छात्र ना, बेटे, उन्हें भी लेंगे। और मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि 70% हम पहाड़ की बालिकाएँ और जो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएँ, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि शहर में तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कारण है कि लोग पहुँच जाते हैं और उनके पास अन्य साधन होते हैं। तो विशेष प्रयास रहेगा कि पहाड़ में, क्योंकि मैं स्वयं पहाड़ का भी हूँ और पहाड़ में जाना मेरी एक हॉबी भी है, तो मुझे अच्छा लगता है। पहाड़ में चलना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है और मुझे पहाड़ एक तरह से लगता है कि मेरे अपने मित्र हैं। बिल्कुल। तो मेरी अपनी एक वो निजी पसंद भी है कि मैं पहाड़ में ज़्यादा कार्य करूँ। हालांकि मुझे यहाँ दबाव रहता है कि आप यहाँ की बेटियाँ क्यों नहीं लेते। तो यहाँ की बेटियाँ भी हमने कुछ ली हैं जो ज़रूरतमंद बालिकाएँ, जैसे आज आपने देखा है। लेकिन फिर भी विशेष प्रयास ज़्यादा है कि मैं पहाड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस। कोई हमारी संस्था से संपर्क करना चाहता है तो एक www.गोद फाउंडेशन से हमारी वेबसाइट है। गोद जनसेवा फाउंडेशन के नाम से हमारा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम में हमारी आईडी है। मेरा नाम जितेंद्र लिंगवाल है। आप फेसबुक में भी मुझे सर्च कर सकते हैं। गोद जनसेवा फाउंडेशन के नाम से हमारा पेज भी है और एक अलग से आईडी भी है। और हमारा जो कार्यालय है टाइटन रोड मोपवाला है, देहरादून। पर आप सार्वजनिक रूप से भी मुझे सोशल मीडिया में बड़ी आसानी से, अगर आप सर्च करेंगे तो मैं बहुत आसानी से मिल जाऊँगा आपको। और बाकी सेवा कार्य जो हमारे हैं वो आगे चलते रहेंगे।